Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki, your lecturate and GD guide. और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब ईंट नहीं, ब्रिक्स जो एक हमारा 5 नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. अब ब्रिक्स अगर हम कर ही रहे हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछी जाती है ना, 2 चीज़ें, ये कि 14th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, बीजिंग चाइना, ओके, और 15th ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी, तो साउथ अफ्रीका. तो जो 14 था लास्ट ईयर जो हुआ था वो चाइना ने किया था, ठीक है. 15th जो है अब जो होगा वो साउथ अफ्रीका करेगी, ओके. दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना, रिगार्डिंग हमारे जितने भी डिफेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं. So keep this in mind, guys. So let's start with it. BRICS refers to Brazil, Russia, India, China, South Africa. हमने डिस्कस कर लिया है. Formed in 2006. तो जब 2006 में बना था ना, तो ब्रिक्स का सिर्फ ब्रिक था, ठीक है. तो जो साउथ अफ्रीका है ना बाद में ऐड हुआ है. कब ऐड हुआ है ये मेंबर? 2010, 4 साल बाद, ठीक है. तो 2006 में इट वाज जस्ट ब्रिक, एक ईट थी, ठीक है. 2010 में फिर वो ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका के एडिशन के साथ. द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स वॉज इनिशिएटेड बाय रशिया. तो रशिया ने इनिशिएट किया था. क्यों इनिशिएट किया था? क्योंकि ये जो यूएसए की एक हेजेमनी बोल सकते हो, कि एक मोनोपोली बोल सकते हो आप, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड पे, है ना, IMF पे, बैंक रिलेटेड लोन्स एंड एवरीथिंग. तो हमें नहीं, हम जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज थी, स्पेशली रशिया, इंडिया, चाइना, हम जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, हमको ऐसा नहीं चाहते थे हम कि हर जगह सिर्फ इसका एक सिंगल हैंडेड मोनोपोली हो. तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ मेजरली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की और कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को मिला के, जिनसे जो है ये जो यूएसए का हेजेमोनी है, जो मोनोपोली है, उसको हम थोड़ा सा काट सकें और थोड़ा हमारा भी हम स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है, ऑन द वर्ल्ड. नाउ समिट्स आर हेल्ड एनुअली. तो जैसे बात करी थी, पिछले साल 14 था, इस साल 15 होगा. प्रोग्रेस एंड न्यू गोल्स आर डिस्कस है. तो हर कंट्री के प्रोग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस, सबके गोल्स एक साथ सब कुछ डिस्कस होता है. ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज जिनकी एक दूसरे आपस में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सब कुछ डिस्कशन भी करते हैं. इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट होता है लेकिन सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होना, बट ऐसा नहीं कि जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हम पूरी की पूरी ही ख़त्म कर दें. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें वुड चाहिए आज, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ भी मटेरियल बनाने के लिए हमको वुड की ज़रूरत है ना. तो वो जो मटेरियल बनेगा उसको आप मान लीजिए डेवलपमेंट, है ना. वुड हो गया हमारा रिसोर्स. तो हम वुड को ऐसे यूज़ करें कि हमारा मटेरियल भी बन जाए, लेकिन कुछ वुड अभी भी बच जाए आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो भी उससे डेवलपमेंट कर सके, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होता है लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करके आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स बचा के, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है यहाँ पे. ब्रिक्स इज़ द ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड वेस्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. तो वेस्ट जो है मेजरली डेवलप हो चुका है, और अभी इसमें ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ हैं वो सारी कैसी हैं? डेवलपिंग. इंडिया डेवलपिंग है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील डेवलपिंग है. चाइना को आप दोनों कैटेगरीज में डाल सकते हो, बिकॉज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चाइना थोड़ा अच्छा कर रहा है ना. नाउ इट हैज़ वर्क टू सम एक्सटेंट टू न्यूट्रलाइज द मोनोपोली ऑफ द यूएसए, है ना. तो हमारी मेन चीज़ ये थी मोनोपोली यूएसए की हटाना. डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे IMF है ना, जैसे UN में भी मोनोपोली है US की, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर USA का थोड़ा एक हायर लेवल है, वहाँ पर उसकी मोनोपोली को थोड़ा सा बैलेंस करना, न्यूट्रलाइज करना, है ना. दे आर कमिंग टुगेदर ऑल्सो सेव देम फ्रॉम 2008 रिसेशन. तो जैसा रिसेशन अभी आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा गुना, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिसेशन 2008 में आया था. बट क्योंकि ये लोग साथ में आ गए थे 2006 में, तो इन लोगों को जो फ़र्क पड़ा था, बट इतना नहीं, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. एज द IMF स्टिल हैज़ द डोमिनेशन ऑफ USA, लाइक आई वाज सेइंग, ब्रिक्स कंट्रीज हैव सेट अप देयर ओन बैंक. इनके बैंक का नाम क्या है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, NDB. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि NDB जो है किधर, कहाँ है ना, शंघाई, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई, चाइना में. तो इनने खुद का बैंक सेटअप किया है विद द हेडक्वार्टर्स इन शंघाई, चाइना. नेम इज़ NDB, फुल फॉर्म इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसके बाद इसका इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? $50 बिलियन का, है ना. तो दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट ये था
इम्पोर्टेंट ये था बैंक का नाम। ओके, गॉट इट। अब आ जाओ, अनलाइक द IMF द ब्रिक्स फाउंडिंग मेंबर्स विल हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। तो IMF में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। IMF में इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते सारे फाउंडिंग मेंबर्स को, भले ही वो फाउंडिंग मेंबर्स है स्टिल, लेकिन ब्रिक्स में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सबको इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। और बाकी के जो बाद में मेंबर्स हैं, अच्छा वोटिंग राइट्स हम किस चीज़ से रिलेटेड बोल रहे हैं, बैंक के उससे, ठीक है। तो बाकी के जो हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं, वो भी मेंबर्स तो होंगे, ठीक है। तो नॉन ब्रिक मेंबर्स जो है उनको जो वोटिंग राइट दिया है वो किस हिसाब से दिया है कि उनकी कितनी स्टेक होल्डिंग है, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग, उसको उतना ज़्यादा उसका वोट की कैपेसिटी या वोट का पावर, ठीक है। विल हैव वोटिंग पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ इट सब्सक्राइब्ड शेयर्स इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक, ठीक है। तो बैंक में जितना भी शेयर होल्डिंग रहेगा या स्टॉक होल्डिंग रहेगा उस हिसाब से उसके वोट का पावर रहेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल है। नाउ ब्रिक्स कम्युनिटी इज एडवांसिंग टूवर्ड्स म्यूचुअल बेनिफिट कोऑपरेशन एंड विन विन रिजल्ट्स, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है, क्योंकि पांचों मेंबर के इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि रशिया का आइडिया था ब्रिक्स का तो रशिया को ज़्यादा मिल रहा है, जैसे IMF में USA को ज़्यादा एक अपर एज मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है। तो जितने भी हैं सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, बराबरी का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बराबरी से सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है और सबको फ़ायदा भी बराबरी से मिल रहा है ना। मूविंग ऑन, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। हमने ब्रिक्स को पढ़ लिया, ब्रिक्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, बट इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑल वेदर फ्रेंड है रशिया, ठीक है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ रहता है। उसके साथ हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का मौका मिला, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा बना रशिया से, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जो रिड्यूस टेंशन विद चाइना थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। अब देखो, चाइना और इंडिया की तो आप सबको पता है थोड़े बहुत क्लैशेस चलते रहते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, सेम राइट्स शेयर कर रहे हैं और आपस में एक ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हल्की सी न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। इंडिया इज़ ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर इट्स एनर्जी। अब देखो, आप सबको पता है कि इंडिया एनर्जी के लिए कोल पे डिपेंडेंट है, लेकिन क्या हुआ था, ये जो वर्ल्ड बैंक था उसने कोल प्रोजेक्ट्स के लिए मना कर दिया था कि हम कोल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड नहीं करेंगे। तो ऐसे में इंडिया को जो NDB बैंक है, कहाँ पे, हेडक्वार्टर शंघाई अगेन, वहाँ से उसको हेल्प मिली, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स जो इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है ब्रिक्स में होने से। अब इसके बाद हम कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को। ब्रिक्स जो है 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ऑफकोर्स, क्यों, क्योंकि इंडिया और चाइना है और ये अभी लेटेस्ट का वो नहीं है, ठीक है, ये 1-2 साल पुराना है। तो अगर लेटेस्ट का है तो वो और ज़्यादा होगा क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 41% जो है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर है ये एस्टिमेशन, अभी थोड़ा और बढ़ गया होगा। तो ब्रिक्स जो है 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज करता है। कंबाइंड नॉमिनल GDP जो है उसकी 18.6 ट्रिलियन US डॉलर है, बिलियन नहीं, इट इज़ ट्रिलियन, ठीक है। तो 18.6 ट्रिलियन US डॉलर क्या बोलते हैं, आप किसे बोलते हैं, तो ये कंबाइंड GDP है पांचों नेशन जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनकी। नाउ 4.46 ट्रिलियन US डॉलर जो है कंबाइंड फॉरेन रिजर्व्स है ना। 2018 के हिसाब के स्टैटिस्टिक्स हैं ये सारे। ओके, गॉट इट। मैं 1 साल पहले बोल रही थी, बट इट इज़ ऑफ 2018। नाउ इंडिया एंड चाइना आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया और चाइना दो कंट्रोवर्सीज हैं आपस में, लेकिन जब ये एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं तो इससे ये पता पड़ता है कि अगर आगे जाके कभी इंडिया और चाइना के जो क्लैश हैं वो ख़त्म हो जाए और ये साथ में आ जाए तो ये इन दोनों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है, कितना ज़्यादा इन दोनों को आपस में एक दूसरे से पावर मिल सकती है अगर इनके क्लैशेस ख़त्म हो जाए आपस में। तो Together these countries can bring about a huge change in the current socio-economic order। तो खुद के लिए भी बहुत चेंज ला सकते हैं और जिन जिन नेशंस में ये पार्ट है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये हिस्सा है, उनके लिए भी बहुत चेंज ला सकते हैं। तो अभी जैसे वेस्ट की हेजेमनी है, हो सकता है अगर इनके आपस में क्लैशेस खत्म हो जाए तो इनकी हो जाए, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, है ना। नाउ मूविंग ऑन, अभी जो है US, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, EU, यूरोपियन यूनियन और G7 इन्हीं का ग्रुप है, तो इनसे ही जो है पूरा वर्ल्ड गवर्न हो रहा है अभी, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर इन ग्रुप्स की आपस में जो है मेंबर नेशंस, फाउंडर नेशंस जो है, इनका अगर अच्छा हो जाए, स्पेशली इंडिया और चाइना का इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी जगह इंडिया चाइना ब्रिक्स में लिखा आ सकता है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल। These countries should understand their combined potential and work towards sustainable developments, taking along more and more countries with them, ठीक है। तो ये आपस में इन दोनों का एफर्ट्स इनको समझना चाहिए
आपस में एक दूसरे के पोटेंशियल समझना चाहिए, खुद का समझते समझते और जो कैपेबल कंट्रीज़ हैं, नेशंस है साथ में, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, उनको भी बढ़ाना चाहिए। जो डेवलप कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ कुछ सालों पहले अंडर डेवलप, कितना ज़्यादा अंडर डेवलप, कितनी ज़्यादा लिविंग कंडीशंस की प्रॉब्लम थी वहाँ पे लोगों को, और अब कितनी तेज़ी से वो अपना स्टेटस इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे नेशंस जिनमें एक स्पीड है इम्प्रूवमेंट की, जिनमें एक चाहत है अपने सिटीजन्स के लिए एक पूरा नेशन इम्प्रूव करने का, ऐसे नेशंस को साथ में लेके पूरा एक ग्रुप बना के टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज वेल एज द कंट्रीज विच हैव द पोटेंशियल। तो ऐसे ही करके तो पूरा हमारा ग्लोब जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट दिस कंक्लूजन इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको ब्रिक्स वाला समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वापस आपको रिमाइंड कर देती हूँ। कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनिशियली ब्रिक जो था वो कब स्टैब्लिश हुआ था, इसमें साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, दैट इज़ 2010। उसके बाद कौन सा रिसेशन इन लोगों ने फेस किया था। देन इनने जो बैंक है स्टैब्लिश किया है शंघाई में, उसका नाम क्या है, एंड हेडक्वार्टर्स इज इन शंघाई एज आई सेड। ओके गाइस, तो रिमेंबर दिस। ऑल्सो 14 ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, 15 कहाँ होने वाला है, दीज 2 पॉइंट्स एज वेल। So that was all for today's video. I hope you all like this video. For more such videos, subscribe to our channel and thank you for watching. Jai Hind.